हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं कहानी जी हमारे इक्वी जॉइन के साथ में। हम लोग इक्वी और नेचुरल जॉइन है जिसको देखेंगे इस क्लास में। हम लोग इक्वी जॉइन को है जो बेसिकली देखने वाले हैं क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि भाई जॉइंस क्या है, कि जब हमारा जो डेटा है ना वो मल्टीपल टेबल्स के अंदर हो, ठीक है, तब हम जॉइंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप रियल सिनेरियो की बात करो तो फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट के साथ में रिलेट करते हैं। एक स्टूडेंट है ना। अब उसका क्या क्या डेटा हो सकता है? उसका डेटा हो सकता है उसके सर्वप्रथम उसके मार्क्स का डेटा, है ना। देन उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का डेटा। देन मान लीजिए उसका एडमिन ऑफिस के अंदर फीस वीस वाला कोई भी डेटा, मान लो उसका लाइब्रेरी के अंदर कोई डेटा। तो मतलब इतनी सारी टेबल हैं जो उस स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आपके टीचर्स ने एक ही टेबल बना ली होगी। अब उस मान लो यहाँ पर कोई कैंटीन की टेबल भी होगी, तो कैंटीन वाली टेबल अगर हम सारा डेटा एक ही जगह पर रखते तो मार्क्स और वो जो छोले कुलचे आपने खाए हैं उसके बिल का क्या रिलेशन, है ना। तो मतलब इस वजह से हमने क्या किया, हमने अपनी अलग अलग टेबल्स हैं जो बना करके रख दी अलग अलग चीजों के लिए। मार्क्स के लिए अलग हो गया, हमारे जो है ये एडमिन वेडमिन वाला अलग हो गया, है ना। लाइब्रेरी का अलग, इंफर्मरी वगैरह की कोई टेबल होगी तो वो हमने अलग बना दी, है ना। तो मतलब कहने का कि एक स्टूडेंट है जिसका डेटा मल्टीपल टेबल में एग्जिस्ट है जो कर सकता है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सेस करना है। तो आप कैसे करोगे एक्सेस? तो आपको यहाँ पर ज्वाइन को अप्लाई करना ही है जो होगा। इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है जो होगा, कि एक में अगर आपकी मास्टर टेबल है उसमें आपकी प्राइमरी की है तो आपको पता है कि फॉरेन की के तौर पर वो आपको किसी न किसी टेबल के अंदर दिख जाएगी जिसके साथ भी उसको लिंकअप करना है ना। ये चीज आप पास्ट में कर चुके हो। तो अब मैं आपको ये चीज बताने वाली हूँ कि आप ये ज्वाइन कर कैसे सकते हो। मतलब इतनी सारी जो मल्टीपल टेबल्स है ना उनके अंदर तरह तरह का आपका डेटा पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं जो सिमिलर होंगी फॉरेन की एंड प्राइमरी की, है ना। तो अब हम ये ज्वाइन करेंगे कैसे? तो आपके सिलेबस में एक तो नेचुरल ज्वाइन है, एक है आपके पास में इक्वी ज्वाइन। बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं इक्वी ज्वाइन के साथ में। अब आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, मतलब आप टेबल्स को जोड़ रहे हो, ठीक है, ये हमें पता है। जहां पर आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे ना, इसका नाम क्या कह रहा है, इक्वी। तो यानी कि यही है वो जो इक्वल ऑपरेटर है ना जिसका यूज कर रहा है टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए। एंड ये ऑपरेटर कैसे यूज कर सकता है, इसके साथ वेयर क्लॉज है जो उसका इस्तेमाल भी होगा। तो बेसिकली क्या होगा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था, आपने देखा था यहाँ पर ये क्रॉस ज्वाइन देखा था या कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था। अब हम यही सिनेरियो करने वाले हैं, यहां पर भी करेंगे यही कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन प्लस हम साथ में क्या कर देंगे, कंडीशन भी, कंडीशन है जो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने सीख लिया कि दो टेबल्स को हम कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। अब उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं उसको इक्वी ज्वाइन बनाने के लिए। इट डज नॉट रिमूव द डुप्लीकेट कॉलम्स ऑटोमेटिकली। ये क्या है, क्योंकि यहीं से आपका नेचुरल ज्वाइन भी है जो शुरू होता है। तो चलिए एक बार यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, तब आपको ज्यादा चीजें जो समझ में आएगी। आपके पास में ना दो टेबल है, ठीक है, एक तो स्टूडेंट टेबल है एंड एक आपके पास में अटेंडेंस टेबल है ना। तो आपको पता है स्टूडेंट और अटेंडेंस दोनों का आपस में रिलेशन है। कैसे भी है रिलेशन, ऐसे भी है रिलेशन, कि जैसे अटेंडेंस टेबल में रोल नंबर 1 एंड आपके पास जो स्टूडेंट टेबल है उसमें भी रोल नंबर है आपके पास, है ना। तो अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, ये ना डेट वाइज आपका अटेंडेंस है जो यहाँ पर रखा जा रहा है। तो इस टेबल से क्या पता चल रहा है कि आपके पास 25 1 20 को क्या था, 1 2 एंड 4, मतलब आपके पास 3 और 5 जो स्टूडेंट थे ना वो एब्सेंट थे, है ना, ये आपको पता चल रहा है। तो मतलब हम एक ऐसी टेबल बना रहे हैं जिसमें नाम है हमारा स्टूडेंट, दूसरी टेबल है हमारी अटेंडेंस। अब हमें कुछ कुछ डेटा है जो दोनों के अंदर से चाहिए, या फिर हमें ये पता करना है कि ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन होता कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स अलोंग विद द अटेंडेंस स्टेटस, ठीक है। तो हम मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि अनन्या प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस तरीके से हम है जो चाह रहे हैं हमारे डेटा को डिस्प्ले कराना, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे कि मैम मुझे क्या कराना है, सेलेक्ट, और मैं कराना चाहती हूँ यहाँ पर नेम, और साथ में उसका स्टेटस है जो डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, फ्रॉम, वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं। हमारी पास हमारी टेबल स्टूडेंट एंड देन अटेंडेंस, ठीक है। अब इतना हम कर चुके हैं, इससे क्या होगा, हमारा क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जिसमें रोज रोज मल्टीप्लाई एंड कॉलम्स और कॉलम्स आपस में जुड़ते हैं।
ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं यहां पर एक कंडीशन अप्लाई कर रही हूं इसको इक्वी ज्वाइन बनाने के लिए। क्या है आपके पास में, वेयर। अब आपको ये करना ही पड़ेगा कि जो स्टूडेंट टेबल है आपके पास में, है ना, उसका जो एक कॉलम है जिसका नाम है रोल नंबर, वो बराबर है आपके पास अटेंडेंस टेबल का जो रोल नंबर है उसके साथ जहां जहां बराबर है वो डेटा आपके पास में क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो आप खुद ध्यान से देखो कि आपके पास क्या डेटा है जो डिस्प्ले होकर के आया है। इसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, दोनों को हम इक्वी ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाद में, है ना। तो देखो, बड़े ध्यान से देखो, दिस इज आपकी टेबल, दिस इज आपकी टेबल, है ना। अब क्या हो रहा है कि मैंने यहां पर कंडीशन पुट करी, ये वाली, है ना। अब आप देखो कि इसमें रोल नंबर है आपके पास में, इसमें भी रोल नंबर है आपके पास में। तो यानी कि आपके पास इसका डेटा आएगा, आपके पास ये भी डेटा आएगा, आपके पास ये डेटा आएगा। तो आएगा कौन सा डेटा नहीं है आपके पास में, ये वाला डेटा आपके पास नहीं डिस्प्ले होने वाला, ठीक है। ये वाला डेटा आपके पास नहीं डिस्प्ले होने वाला। तो कैसे आया आपके पास में, देखो, या तो आपको कभी आउटपुट है जो प्रोड्यूस करना होगा कि आपको पूरी क्वेरी दे रखी होगी, और या फिर कभी क्या होगा, आपको क्वेरी ही लिखनी है जो होगी, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो में आपको आ जाएगा निकालना कि कैसे हम करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट रोल नंबर है, अटेंडेंस रोल नंबर, जहां जहां मैच हो रहा है इतना हमें पता चल गया कि कौन सा डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अब आपके पास में क्या है, सबसे पहले अनन्या का रिकॉर्ड आ रहा है ना, क्योंकि हमने नेम और स्टेटस रखा है। तो डेटा डिस्प्ले आपको इससे और इससे ही होने वाला है। तो अनन्या, अनन्या देखो, अब वन है तो क्या है, वो प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में रोहन यहाँ पर, तो अब मेरे पास क्या है, टू, यानी कि टू, तो यहां गए तो ये क्या एब्सेंट है, तो एब्सेंट है। फिर मेरे पास कबीर यहाँ पर, तो कबीर 12th बी, और हमारे पास 4 एंड या दिस इज प्रेजेंट। तो आपके पास ऐसे डेटा है जो बेसिकली डिस्प्ले होकर के आया। तो आपने क्या किया, इक्वल्स टू का यूज है जो यहाँ पर किया। अब आप कई की जगह पर ऐसा भी है जो देखने वाले होंगे कि जैसे आपने ये देखा, जैसे आपको पूरा ये मैंने ए लगा दिया अटेंडेंस की जगह, है ना। तो आप ऐसा भी अलियासेस का यूज है जो बेसिकली कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ए एंड यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एस। तो लाइक दिस, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो आप अपनी क्वेरी को छोटा बनाने के लिए अलियासेस का यूज है जो बेसिकली कर सकते हो। अब मैं यहीं पर ही आपको वैसे तो नेचुरल ज्वाइन बता देती हूँ। देखो, नेचुरल ज्वाइन की बेसिकली क्या है कि ये सेम चीज जो आपने करी है ना, आपको इतने तामझाम करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पर सीधा सा ये जो क्या ना, यहाँ पर आप एक वर्ड लिख दो, नेचुरल ज्वाइन। तो आपका ये जितनी भी चीजें अब आपने करी है ना, ये आपकी सेम ही आ गई है। तो यानी कि ये आपका तब आपके लिए हेल्पफुल होगा कि जब दोनों टेबल में जो कॉलम है ना उनके नाम सेम है। तो ये आपके पास तब यूज में आएगा जब दोनों टेबल में जो नाम है ना कॉलम्स के वो सेम नहीं है, मतलब एक में तो रोल नंबर है, दूसरे में आर नंबर है। तो उस वक्त हम इक्वी ज्वाइन के थ्रू ये चीज करेंगे। अदरवाइज अगर नाम सेम है तो आप ऐसे भी है जो बेसिकली लिख सकते थे नेचुरल ज्वाइन के थ्रू। बात वही हो रही है आपके पास, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। मैंने आपको यहाँ पर इक्वी ज्वाइन का कंसेप्ट है जिसको समझा दिया है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। Thank you so much. Bye bye all, and yes, do subscribe my channel guys.